पूंजीपति देश किसी के सगे नहीं होते। जब हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से युद्ध में उलझा दिया। इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ था, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाना चाहता था और यूक्रेन रूस के बिल्कुल पास है। जब यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता तो रूस को हमेशा उससे खतरा रहता और नाटो की सेना वहां पर रहती। तो इसी वजह से रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी तक चल रहा है, जिसकी आग अभी बुझी भी नहीं है। और एक दूसरी चिंगारी जल चुकी है, इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल और फिलिस्तीन के पीछे भी जो वजह है, जो हाथ है, मुख्यतः वो अमेरिका का है। अमेरिका ये खाड़ी देशों में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहता है? चाहे हम मुअम्मर गद्दाफी की बात करें, चाहे सद्दाम हुसैन की बात करें, तो इनका इसने दमन क्यों किया और खाड़ी देशों में अपने अड्डे क्यों स्थापित करना चाहता है? क्या यह खाड़ी देशों में शांति स्थापित करना चाहता है? क्या यह खाड़ी देश की आवाम का इतना बड़ा हमदर्द है? यह सोचने की बात है, यह सोचने की बात है। जब खाड़ी देशों की बात की जाती है और अमेरिका की बात की जाती है, तो दोनों के मध्य बहुत ज्यादा दूरी है। जी हां, और वह अमेरिका जिसके बिल्कुल पास में एक छोटा सा देश है क्यूबा। बात थी 1958 ईस्वी की। क्यूबा में साम्यवादी सरकार से संबंधित फिदेल कास्त्रो वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, जिसका संबंध रूस से बड़ा अच्छा था। लेकिन अमेरिका की क्यूबा का दमन करने की हिम्मत नहीं हो पाई थी और फिदेल कास्त्रो क्यूबा में काफी समय तक राष्ट्रपति रहे। और ये क्यूबा एक जो छोटा सा देश है, इसका अमेरिका दमन नहीं कर पाया। ये सोचने की बात है। और अमेरिका अपने पास के राज्यों से उलझना नहीं चाहता। ये इंटरेस्ट लेता है इधर मुस्लिम राष्ट्रों में, इधर भारत पाकिस्तान में। जी हां, अपने से काफी दूर खुद का क्षेत्र सुरक्षित है और दूसरे में अशांति फैलाना चाहता है। जी हां, अगर आप देखेंगे कि अमेरिका कहां से आता है अशांति स्थापित करने के लिए, जी हां, आप यहां पर देखेंगे कि अमेरिका कहां से अशांति स्थापित करने के लिए आता है। यूनाइटेड, यहां पर आप देखेंगे, यहां से अमेरिका आता है। इस तरीके से अमेरिका आता है। ये इजराइल है, ये इजराइल है यहां पर, ये इजराइल है यहां पर आता है। और इस इजराइल के पास में आपको लेबनान, तुर्की, सीरिया, इराक, जोर्डन, सऊदी अरब, यूए, ईरान, कुवैत, अफगानिस्तान, उज्बेक, कजाकिस्तान, यमन, ओमान और सूडान, इथियोपिया। तो ये जो है आपको यहां पर ये जो देश है, ये मुस्लिम देश यहां, ये मुस्लिम जो देश है यहां तक है। तो यहां पर इन्होंने एक देश स्थापित कर रखा है। वो देश कौन सा है? इजराइल। जी हां, इजराइल। और यहां पर ये किसी से नहीं लड़ता, ना कनाडा से लड़ता है, जी हां, ना क्यूबा से लड़ता है, किसी से इसका कोई संघर्ष नहीं। यहां पर आकर ये अशांति फैलाने का काम करता है। जी हां, जब आप देखोगे जो ये इजराइल है एक छोटा सा है। 1948 ईस्वी में इस इजराइल को अलग देश जो बनाया था, वो ब्रिटेन और अमेरिका ने बनाया था। वो इस वजह से बनाया था क्योंकि यहां पर मुस्लिम देशों को कंट्रोल करने के लिए यहां पर इसे अड्डा चाहिए था और अड्डा इजराइल है इसके लिए। जी हाँ, और इसने यह किया है। जब सद्दाम हुसैन का दमन करता है तो कुछ मुस्लिम देशों को अपने साथ मिला लेता है, सद्दाम की इमेज को खराब कर देता है। सऊदी अरब को अपने साथ मिला लेता है, ईरान को अपने साथ मिला लेता है। इस तरीके से सद्दाम हुसैन का दमन किया जाता है। फिर गद्दाफी का दमन किया जाता है। तो यहां पर क्योंकि इसी क्षेत्र में है
जो तेल है वो इसी क्षेत्र में, और ये जो क्षेत्र है, देश छोटे हैं लेकिन बड़े अमीर हैं, खनिज संसाधन इनके पास बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये यहां पर इंटरेस्ट लेता है। और ये इजराइल इन्होंने सोच समझकर यहां पर स्थापित किया था। अब जो ये इजराइल का जो साथ दे रहा है, ये भी जानबूझकर दे रहा है, जी हां, जानबूझकर इसका साथ दे रहा है। इधर आप देखेंगे, हम जब देखते हैं, हमें लगता है कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, रूस की गलती है, लेकिन रूस की गलती नहीं है। यूक्रेन को भड़काने का काम अमेरिका ने किया। जब युद्ध छिड़ गया तो अमेरिका भाग लिया, और इजराइल में भी यही कंडीशन अगर हो जाती है, अमेरिका कब तक इजराइल का साथ देगा? जी हां, और वो अमेरिका जो अफगानिस्तान में सफल नहीं हो पाया, अलकायदा ने इसे वहां से भगा दिया, खदेड़ दिया, लास्ट में वहां से इसे जाना पड़ा। और यहां पर ये कब तक इसका साथ देगा, क्योंकि दूरी देखिए आप, कहां से कब तक आएगा यहां पर साथ देने के लिए। और यहां पर जब आप देखेंगे, रूस की गलती नहीं है, जी हां, इस रूस के, ये रूस का क्षेत्र है, इसी के लगता हुआ है यूक्रेन। इस यूक्रेन को ये नाटो का सदस्य बनाना चाहते थे अमेरिका और ब्रिटेन, और नाटो के सदस्य के एक रूल है, जो नाटो का सदस्य है, अगर कोई देश उस पर आक्रमण करता है तो ऐसा माना जाएगा कि संपूर्ण नाटो देशों पर आक्रमण किया गया है। और यहां पर नाटो की अर्थात अमेरिका के यहां पर लड़ाकू विमान उतर जाते रूस के बिल्कुल पास में, तो रूस के लिए खतरा था, इसीलिए रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करना जरूरी था। और रूस ने काफी बार यूक्रेन के राष्ट्रपति से बोला था कि आप नाटो में ये बोल दीजिए आप कि हम नाटो में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन उसने नहीं बोला और इसकी क्षति इसे भुगतनी पड़ी। ऐसे ही इस युद्ध को अमेरिका भड़काकर भाग गया। लेकिन ऐसी ही कंडीशन जो आने वाली है वो इजराइल में भी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि यहां पर अब जो ये देश है, अगर सारे जैसी कंडीशन बन रही है, जी हां, क्योंकि सऊदी अरब से इसका अमेरिका का अच्छा संबंध था। जब ईरान और अमेरिका का संबंध खराब था तो उस समय सऊदी अरब हमेशा अमेरिका के साथ था, लेकिन इस बार सऊदी अरब ईरान के साथ खड़ा हुआ है, तो अमेरिका के लिए यहां पर भी अंतरराष्ट्रीय जो संबंध थे विफल होते हैं अमेरिका के। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी मिलने के लिए मिस्र के राष्ट्रपतियों ने मना कर दिया, मुस्लिम देश के कोई उससे मुलाकात नहीं की। तो यहां पर भी अंतरराष्ट्रीय संबंध इसके फेल होते हुए नजर आ रहे। अब जो ये इजराइल है, यहां पर भी जो ये आग फैल रही है, तो यहां से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स की सेना कब तक इस इजराइल का साथ देगी? और दूसरी बात यह है, जो ये ऊंचे दर्जे के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके साथ वहां की जनता पूरी तरीके से इनकी बातों से सहमत होती है। राष्ट्रपतियों की, सरकार की अपनी विचारधारा होती है, ये अपना बिजनेस फायदा देखती है, लेकिन जो आवाम जो होती है वो जनता की, मानवता की बातें करती है। तो अमेरिका में भी काफी जो लोग हैं वो इस इजराइल के खिलाफ हैं, जो इन्होंने गाजा अस्पताल पर जो आक्रमण किया है, काफी लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं, जी हां। तो कहीं ना कहीं अमेरिका यहां पर विफल हो चुका है, यूक्रेन में अमेरिका विफल हो चुका है, यूक्रेन को युद्ध में उलझा दिया है और बड़ा यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इधर ये इजराइल को अटकाना चाहता है युद्ध में, जी हां। तो कहने का मतलब यह है, ये हमेशा अपना फायदा देखता है, और जो इसके खुद के जो पड़ोसी देश हैं इनसे ये कभी नहीं झगड़ता। ये झगड़ता है तो यहां पर आकर झगड़ता है, यहां पर साथ देता है देशों का, क्योंकि अपने रण सामग्री से बेचनी होती है, अपना फायदा देखता है। जो देश थोड़ा उठता हुआ दिखता है उसका ये दमन करना चाहता है। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था उस समय भारत का विरोध किया था। 1965 ईस्वी की बात है, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध चला था तो उस समय हमें इसने अनाज देना बंद कर दिया था, और वह अनाज जिसे बाद में समुद्र में डाला गया था मछलियों के लिए, लेकिन हमारे लिए वो नहीं दिया था। इरादा था हमें भूखा मारने का, जी हां। लेकिन उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था हम एक रोटी कम खाएंगे, हम नहीं एक टाइम खाना खाएंगे।
लेकिन हम झुकेंगे नहीं। जी हाँ, ये हमें उस समय भी झुकाना चाहता था। इस अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझिए। जी हाँ, कि किस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए ये साथ देते हैं। इजराइल का साथ ये इसीलिए देते हैं क्योंकि अरब देशों को कंट्रोल करने के लिए। सद्दाम हुसैन का यहां से दमन किया जाता है, मुअम्मर गद्दाफी का यहां से दमन किया जाता है। जी हाँ, मिस्र का यहां से दमन किया जाता है, हर देश का इसने दमन किया है यहां के बैठे। जी, लेकिन पहली बार अरब जो देश है इनमें इत्तिहाद पैदा हुआ है, और इस बार ये जो देश हैं ये एक दिखाई दे रहे हैं, और ये अमेरिका के लिए भी सही नहीं है। जी हाँ, तो ये जो मानचित्र है ये हमें समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो अमेरिका, ये पूंजीपति जो देश होते हैं ये किसी के सगे नहीं होते। अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए ये युद्ध में भाग लेते हैं जहां पर इनका लालच और जहां पर इनका स्वार्थ होता है। और कल को यहां पर अगर भयंकर युद्ध छिड़ गया तो ये भाग लेगा, अमेरिका भाग लेगा। यूक्रेन से भाग चुका है, वहां से रूस के सामने आने की हिम्मत नहीं है अमेरिका की। जी, यूक्रेन पर अभी तक अटैक हो चल रहा है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संबंध है जिसकी जानकारी एक बड़ी बारीकी से इसे समझना बेहद जरूरी है। जी हाँ, तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय।